तरफ दिल्ली की यमुना, दूसरी ओर यहाँ की यमुना। अब आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगाइए और इस बात को सोचिए कि आखिर गलती किसकी है। पेड़ काट रहे हैं, हम जल को गंदा कर रहे हैं, हम जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं, हम जानवरों की हत्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से जो है जल और जीवन दोनों को संकट में डाल रहे हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय मां यमुना। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के वन विभाग के क्षेत्र में आने वाले एक जगह पर खड़ी हूं और यहाँ पर से यमुना गुजरती है। ये यमुना वही है जो दिल्ली से गुजरती हुई आती है और यहाँ से जो है वो आगे मथुरा वृंदावन होते हुए आगे चली जाती है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि तस्वीरें बिल्कुल विपरीत है। जी हाँ, कालिंदी कुंज जिस इलाके से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है और वहां से गुजरती हुई यमुना जब आगे बढ़ती है तो वहां हम झाग, पेन और कई तरह की गंदगी उसमें देखते हैं। लेकिन वही यमुना का इलाका, उसके ठीक विपरीत जो जगह है वहां, जो कि वन विभाग के क्षेत्र में आता है, उसकी तस्वीरें बिल्कुल अलग थलग है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक और हम आपको दिखा रहे हैं कि कालिंदी कुंज का एक इलाका जो कि दिल्ली के गटर के पानी से मिलता हुआ निकलता है, उसकी तस्वीरें, और दूसरी ओर है ठीक उसके विपरीत, उसके अपोजिट ये इलाका जो वन विभाग के क्षेत्र में आता है, वो यमुना कितनी साफ, स्वच्छ और सुंदर नजर आ रही है। इस तस्वीर के लिए आप मेरे कैमरामैन को शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो पेड़ों पर चढ़ते हुए ये तस्वीरें ले रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आपको बड़े से उस टावर की परछाई नजर आ रही होगी जो कि नोएडा में है, और वहां की तस्वीर देखिए किस तरीके से पानी में बिल्कुल साफ नजर आ रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि जरा पानी की ओर दिखाइए कि आखिर किस तरीके से ये परछाई जो है वो नीचे पड़ रही है। ये इस बात को दिखाता है, बयां करता है कि आखिर किस तरीके से नेचर के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद लोग बने हुए हैं। जो नेचर हमें बहुत कुछ देता है, छाया, पानी, जल, भूमि पर रहने वाली कई ऐसी उपजाऊ चीजें, उसे हम किस तरीके से अपनी लापरवाही के कारण नष्ट कर रहे हैं, ये तस्वीरें वो सब कुछ बयां करती है। एक एक तस्वीर किस तरीके से यहाँ पे हमने आपको दिल्ली के क्षेत्र में दिखाई, ITO हो जाए, कालिंदी कुंज हो जाए, उसके सिवा ओखला की तस्वीरें। लेकिन इस कालिंदी कुंज के इलाके की तस्वीर बिल्कुल ही भिन्न है। मैं यहाँ पे जब पहुंची तो मुझे कोई सफोकेशन नहीं हुई, मुझे एक ताजगी का अनुभव हुआ। मैं जब यहाँ पे पहुंची तो मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गांव के क्षेत्र में आ गई हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ताजी हवा मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पता नहीं कितनी खूबसूरत प्रकृति है जिसे देखकर मेरा दिल खुद ही प्रफुल्लित हो रहा है। और ये तस्वीरें आपको भी खुश करेंगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में, पूरे दिल्ली आप कहीं भी घूम लीजिए, यमुना की ऐसी तस्वीर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ पे खूबसूरती है, जिस तरीके से यहाँ की सफाई है, जिस तरीके से यहाँ पर देख रेख की जा रही है इन चीजों की, वो बेहद ही आकर्षक है। लेकिन क्या दिल्ली की यमुना कभी ऐसी बन पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली यमुना जो आगे की ओर बढ़ रही है यहाँ से, वैसा पानी कभी भी दिल्ली में ITO घाट पे भी देखने को मिलेगा, कभी वजीराबाद पे भी देखने को मिलेगा, कभी कालिंदी कुंज पे भी देखने को मिलेगा? जब दो तस्वीरें हमारे सामने होती है, जहां एक तस्वीर होती है जहां सिर्फ और सिर्फ पॉलिथीन, सिर्फ और सिर्फ कचरा, सिर्फ और सिर्फ कूड़ा हो, और दूसरी तस्वीर जहां पर अगर गंदगी के नाम पे कुछ हो तो वो केवल सूखे गिरे पत्ते हो। देखिए, पानी में जो है आपको जलकुंभियां नजर आएंगी लेकिन पॉलिथीन नजर नहीं आएगा। आपको पानी में पेड़ से गिरे हुए फल नजर आएंगे,
बत्तियां नजर आएंगी लेकिन पॉलिथीन नजर नहीं आएगा। आपको पानी में पेड़ की परछाई नजर आएगी, पेड़ गिरे हुए नजर आएंगे, लेकिन किसी तरीके का कोई भी कपड़ा, किसी तरीके का कोई गंदगी, किसी तरीके का कोई कचरा कुछ भी नजर नहीं आएगा। आज यमुना की सफाई के लिए दिल्ली को समझने की जरूरत है, दिल्ली की जनता को समझने की जरूरत है कि पहला कदम आपको लेना होगा। आज नेचर को, आज प्रकृति किसी और से नहीं डर रही बल्कि हम लोगों से डर रही है, हम मनुष्यों से डर रही है कि आखिर हम इस तरीके से प्रकृति को क्यों साफ नहीं रख पाते। क्या इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा नहीं कि हम उस जल को गंदा कर रहे हैं जो हमारा जीवन है। जो कालिया नाग उस जल में गंदगी डाल रहे हैं यमुना के जल में, आखिर उन्हें कोई कैसे रोके, किस तरीके से रोके। इतना साफ पानी, एक बार और तस्वीरें एक बार प्लीज घुमा कर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो है स्वच्छ एकदम पानी आपको नजर आएगा। बहुत खूबसूरत और प्यारी धीमी मध्यम लहरें चल रही हैं, हल्की हल्की ठंडी हवाओं के साथ ये पानी आपको स्वर्ग का एहसास दिलाएगा। और ये तस्वीर दिल्ली भी देख सकती है, दिल्ली की जनता भी देख सकती है, अगर वो प्रयास करे तो, अगर वो चाहे तो, अगर वो कोशिश करे कि हम इतना भी साफ कर सकते हैं तो। प्रयास केवल इतना कि आपको कचरा नहीं डालना है, आपको गंदा नहीं करना है। प्रकृति के दुश्मन आज हम और आप हैं। क्यों? क्योंकि गोवा के बीच पर घूमने वाले लोगों को ये बिल्कुल एहसास नहीं है कि हमें अपनी नदी को साफ कैसे रखना है। उन्हें इस नदी की कोई वैल्यू नहीं है। जो जिस तरीके से यहाँ पे प्यारी ठंडी लहरें चल रही है, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि गोवा के बीच से खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, माँ यमुना है। आखिर कब इस चीज का एहसास दिल्ली की जनता को होगा? क्या ये जरूरी नहीं कि आज दिल्ली की जनता इस बात को समझे कि हम पेड़ काट रहे हैं, हम जल को गंदा कर रहे हैं, हम जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं, हम जानवरों की हत्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से जो है जल और जीवन दोनों को संकट में डाल रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ पानी की सुरक्षा बल्कि पेड़ों की भी सुरक्षा की जाती है। ऊपर की तस्वीरें जरा दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे जो है पूरा वन्य विभाग के लोग यहाँ पर आते हैं। जो चीजें होती है सारी चीजें यहाँ पर जो है पानी को स्वच्छ रखने से लेकर के पेड़ों को बचाने तक की जो है प्रक्रिया होती है। और दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ के जो दूसरी ओर है वो यहाँ पर बराज है। ये जो है ओखला बैराज है जहाँ पर जो है पानी का ट्रीटमेंट भी होता है और यहाँ से जो है जो नदियाँ, गंदी नदियाँ जो आती हैं उनको उस ओर ही रोक दिया जाता है। यानी कि इस ओर का जो इलाका है इसमें इस यमुना में गंदगी मिक्स नहीं हो पाती है, नाले का पानी नहीं आ पाता है और उसे उसी ओर ट्रीट करके रोक दिया जाता है। और यही कारण है कि ये यमुना इतनी स्वच्छ है। एक तरफ दिल्ली की यमुना, दूसरी ओर यहाँ की यमुना। अब आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगाइए और इस बात को सोचिए कि आखिर गलती किसकी है। क्या सब कुछ सरकार के हाथ में है या फिर दिल्ली की जनता को आज हाथ मिलाकर काम करने की जरूरत है? सोचिए, विचारिए और फिर बताइए कि आपकी इसे लेकर क्या राय है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हब।